या नहीं वाइड बॉल है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, लाइक अगर रनआउट में बहुत ज्यादा मामला फंसा हुआ है, तो बैटिंग साइड का साथ दिया जाता है, बैट्समैन का साथ दिया जाता है। जब कीपर स्टंप करे तो कंफ्यूजन बन जाए, तो कीपर का साथ नहीं दिया जाता, बैट्समैन का साथ दिया जाता है, मतलब बैटिंग साइड को अहमियत दी जाती है। अब जब ये वाली सिचुएशन बनी है, तो बॉलिंग साइड को क्यों अहमियत दी गई है? दुनिया ये बोल रही है कि ये वाइड बॉल थी। अब मैं बताता हूं ये वाइड बॉल क्यों थी। जब बॉलर ने बॉल रिलीज की है, फॉर एग्जांपल समझो ये बॉल है, पाकिस्तान कह रहा है ये वाइड नहीं है, मैं बताता हूं ये वाइड किस तरह है। देखो बॉल अगर इधर से ऐसे जाती ना तो वाइड नहीं थी, बॉल अगर इधर से लाइन के ऊपर से भी जाती ना तो वाइड नहीं थी। बॉल किधर से गई है? बॉल इधर से, ये आखिरी पॉइंट इधर से बाहर निकली, ऐसे ना इधर गई है ना सीधी गई है, बॉल ऐसे बाहर निकली है, ऐसे ऐसे करके, लाइक इधर बॉल पिच हुई है और ऐसे निकल गई है। आईसीसी के रूल निकाल के देख लो, चलो इस चीज पे हम क्रॉस लगा देते हैं, नहीं है वाइड, कुछ भी नहीं है। आईसीसी के रूल्स कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन हो तब बैटिंग लाइनअप का साथ दिया जाता है, जस्ट जब भी बात की जाए, सही है। तो भाई वो ना मोहम्मद आमिर को समझाने के लिए सारा तमाशबीनी मैंने किया। अगर मोहम्मद आमिर बैठ के स्टेटमेंट देता कि इंडिया ने मैच फिक्स कर लिया था, तो जी इंडिया जब भी चाहता है अपनी मर्जी की पिच बनवा लेता है, इंडिया जब भी चाहता है अपनी मर्जी की जो है वो पिच बनवा लेता है, अपनी मर्जी का खेल लेता है। ये सारी की सारी ना चीजें आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहे होते हो, सही है। ये सारी की सारी चीजें आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हो। भाई इस बात में गलतफहमी नहीं करवानी, इस बात में नहीं गलतफहमी रखनी। तो ये बात मैं आपको समझा दूं। कमेंट्स पढ़ता हूं साथ साथ आपके, आप साथ साथ कमेंट करो, सुपर चैट आई हुई है किसी की तो वो मैं रीड कर लेता हूं साथ साथ जो है वो, फिर मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं बाद में। दिलजीत भाई, रोहित एंड विराट T20 अभिषेक खेल अभी भी खेल सकते, ऑब्वियसली बात है आईपीएल में खेलेंगे ना भाई, वो खेल सकते हैं, बट वो बाबर आजम की तरह, ये हमारे सीनियर प्लेयर की तरह तो नहीं ना कि मलिया मेट करके बैठ जाएं। वो बोलते हैं कि भाई हमारा काम खत्म हो गया, अब आके यंगस्टर्स सर्व करेंगे इसको। मैं आपको ना ट्विटर खोल के देता हूँ, ये जो ट्विटर पे सुबह से एक चीज चल रही है ना बड़ी गंदे तरीके से, दो चीजें चल रही हैं। एक तो पाकिस्तानी टीम पे जो फाइन हुआ है, वो जो आईसीसी सॉरी पीसीबी ने फाइन किया हमारे नंबर 1 टीम के ऊपर, वो हमारे जो प्रीमियम 3 साहब नंबर 1 टीम है हमारी, ये वर्ल्ड क्लास हमारी जो टीम है, जो सारे प्लेयर्स पैसे देंगे, और मुझे तो लगता है पैसे भी देने चाहिए इनके अकाउंट में। मैं पता क्या कहता हूँ, पीसीबी को सर्जरी शुरू हो गई है जी, पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी शुरू हो चुकी हुई है। मैं कहता हूँ इनसे पैसे भी लो, इनके सोशल मीडिया भी बंद करो, इनकी हर जगह पे पाबंदी लगाओ, डोमेस्टिक खेलेंगे, और इनकी फीस भी ना दो, इनको जो महाना सैलरी मिलती है ना, सही है। लव यू ब्रो, थैंक यू फॉर मेकिंग अवर लाइफ बेटर विद योर वर्क, बहुत शुक्रिया जी करण, बहुत शुक्रिया, लव यू हो गया, सही है। ये चीज करो। अगर मोहम्मद शामी डोमेस्टिक खेल सकता है, मोहम्मद शामी बड़ा प्लेयर, ये बाबर आजम बड़ा प्लेयर है मोहम्मद शामी से, ये झाड़ के बाल के बराबर भी नहीं है मोहम्मद शामी के, भाई उसकी परफॉर्मेंस है इंडिया के लिए। ये शाहीन बड़ा बॉलर है मोहम्मद शामी से, मेरा एल कर लो, झाड़ के बाल के बराबर भी नहीं है मोहम्मद शामी के। अगर वो बंदा डोमेस्टिक खेल सकता है और लगातार डोमेस्टिक खेल के अपने आप को प्रूव कर रहा है, अगर बूवी जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर बाहर हो सकता है, तो ये मोहम्मद सॉरी ये जो शाहीन अफरीदी है या बब्जी किंग है या रिजू डांसर है, ये क्यों नहीं बाहर हो सकते जी? ये क्यों नहीं डोमेस्टिक खेल सकते? कौन है ये कौन है ये? शामी के पास बाबर और शाहीन से ज्यादा पैसा है, शामी के पास फेम इन दोनों से ज्यादा है, शामी इनसे बेहतर कंट्री में रहता है, शामी के पास इनसे बेहतर क्रिकेट बोर्ड है, इनसे बेहतर वो लाइफ गुजार रहा है, बट वो स्टिल डोमेस्टिक खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो परफॉर्मेंस करके टीम में आना चाहता है। हम हमारा को वो नहीं खेल सकता, प्रेशर में है, उसकी फॉर्म का मसला नहीं है, उसकी लक साथ नहीं दे रही, उस लक का जो पहले वाला एल है ना वो काट के इसके अंदर दे दो, अब फिर शायद उसका साथ दे देगी। वो लक का जो पहले वाला एल है ना उसकी बत्ती बना के भाईजान के अंदर दे दो, क्योंकि अब ये नौसरबाजी, अब ये आपकी ड्रामेबाजी नहीं काम आएगी। क्या लक साथ नहीं दे रही, अनलकी है, ज्यादती हो रही है, प्रेशर में है। प्रेशर में क्या कुकर में चने पक रहे हैं जो प्रेशर में है? क्या है तमाश में नहीं चल करिए, आपकी शर्म कर लो थोड़ी सी। बहन के टको जलील हो चुके हैं, 4 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, हमें 4 वर्ल्ड कप, हम किसी एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं जा रहे। हम ऐसी क्रिकेट नहीं खेल रहे कि हम कुछ बोले कि यार हाँ चूतिया प्रो मैक्स क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, बट हमारी बातें नहीं खत्म हो रही, हमारे एक्सपेक्टर स्टिल इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है, सुखलैन मुश्ताक कह रहा है कि जी वेस्ट इंडीज को हराने की भरपूर कोशिश की गई है, इंडिया ये जब से जे शाह आईसीसी में गया है, इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनवाता है। इनके कहने का मकसद है कि 2023 में आईसीसी ने इंडिया को अपने मतलब की पिचेस दी, और 2024 में भी आईसीसी ने इंडिया को मतलब की पिचेस दी, और 2000 अच्छा अगर ये किया गया तो इंडिया फिर 2023 वाला फाइनल क्यों हारा था? मुझे ये बताओ क्यों हारा था? 2025 की चैंपियन ट्रॉफी कौन उसका रहा था? इंडिया उसका रहा था, पाकिस्तान उसका रहा था ना। तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान को जीतनी चाहिए थी। ये चीजें वर्क, सॉरी ना लाडले मियां गप गप गप, ये चीजें नहीं वर्क करेंगी। वर्क एक ही काम करेगा, अपनी गंदी घटिया परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करो और बोलो इंडियन क्रिकेट इज 100 टाइम्स बेटर देन पाकिस्तान, वरना मैं तो बोलूंगा ना लाडले मियां गप 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 गप, ये मैं करता रहूंगा जब तक नहीं ना बोलोगे, मैं आपके आगे गप 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 करता रहूंगा, और ये मैंने करते रहना।
ठीक है, अभी जरा ट्विटर खोलो जरा मैं, क्योंकि ट्विटर पे भी कुछ जो है वो जोकर्स आए हुए हैं जो अपने अपने आप को पेशी करने के लिए कुछ मैंने ट्वीट सेव की हुई हैं, जिनकी पहली सर्जरी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुई है, जो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी है, उसमें से अलीम डार ने रिजाइन कर दिया। भाई कोई नई बात तो नहीं है, इंडियंस के लिए ये नई बात होगी भाई जान, हमारे लिए नई बात नहीं है। हम जब भी कोई वर्ल्ड कप हारते हैं ना, तो हमारी हमारी टीम में बोर्ड में ये सर्जरियां होती हैं, या हम कोच को फारिग करते हैं, हमारा कप्तान फारिग हो जाता है, टीम फारिग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट एक बंदा परमानेंट है। वो कौन है? मेरे घंटे का किंग। वो नहीं, वो अब उसको भी निकलवाना है, अब उसको भी निकलवाना है। तो जी पहला जो चांद निकला है वो जो अलीम डार है, वो इज्जतदार बंदा था और वो जी बाहर हो गया, उसने छोड़ दिया सिलेक्शन कमेटी से, सिलेक्शन कमेटी को छोड़ दिया। और कल रात को जो संजू सैमसन ने तबाही फेरी है, वो उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर और ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि संजू सैमसन जो कि वर्ल्ड कप से पहले आपको पता चला होगा कि युवराज सिंह के साथ संजू ने बड़ा हार्डवर्क किया है और युवराज के साथ संजू काम करता रहा, और पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर और ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हैवी कर दिया गया। लेकिन अभी बात करूंगा मैं मोहम्मद आमिर के ऊपर, क्योंकि जो मोहम्मद आमिर ने रिसेंट स्टेटमेंट दिया इंडियन क्रिकेट के ऊपर, वो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि फिर उसके बाद आता हूँ कि जरा, क्योंकि मोहम्मद आमिर कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ जी। मोहम्मद आमिर ने जो रिसेंट स्टेटमेंट दिया वो ये दिया है कि इंडिया अपनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेल रहा, इंडिया अपनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेल रहा। सही है, इंडिया इज नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट, आई एम टेलिंग यू राइट नो, चेक देयर फील्डिंग, दे वर ड्रॉप 3-4 कैचेस एक्सपेक्ट फ्रॉम बुमराह, एवरी बॉलर इज गेटिंग स्मैश्ड। मतलब कहता है बुमराह स्मैश्ड हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। मुझे तो बुमराह का एक मैच बता दे जिसमें बुमराह को कुट पड़ी है। तेरी नजर में जो कल बुमराह ने 4 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट लिया, वो कुट थी भाई? वो जिस तरह की कल पिच थी ना, उस पिच पे बुमराह को छोड़ के सब बॉलर्स को कुट पड़ी है। तो तू ये किस तरह भाई पेल सकता है बात? इंसान का बच्चा हो। सही है, आगे से कह रहा है वेस्ट इंडीज डज नॉट प्ले स्पिन वेल, आई स्टिल बिलीव इंडिया इज नॉट द हॉट फेवरेट इन दिस टूर्नामेंट। वो तुझे जब वर्ल्ड कप जीतेंगे ना, तब तेरी मंजी ठोकेंगे। सही है, और कहता है कि जी मैं एक पटिशन अब दे रहा हूं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। कहता है इंडिया सेमीफाइनल से पहले, मतलब इंडिया कहता है इंग्लैंड से सेमीफाइनल में हार जाएगी। चले जी, इसने तो बाज नहीं आना, इसकी चीजें नहीं ठीक होनी। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कर रहा है, और आई डोंट नो इसने ऐसे ऐसे काम करने कब छोड़ने हैं भाई। मोहम्मद आमिर साहब, ये आपकी फिक्सिंग नहीं चल रही, ये क्रिकेट चल रही है, और इधर आपको आके जो है वो 22 रहना पड़ता है। इधर इधर आके आपको वो बातें करनी पड़ती हैं जो बातें बेसिकली होती हैं, ना कि आपको इधर आके अपनी जो है वो पर्सनल फेवरेटिज्म करना पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। बाकी जी प्लेयर्स कुछ जो सुनने में आ रहा है कि जी सलमान अली 12 मार्च से पाकिस्तान और इसकी बांग्लादेश की सीरीज आपस में, और ये जो है बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, वो नो लुकिया, साइमा, ये सारे T20 के बाद। अच्छा हमारा निजाम देखो, बुरा ये T20 में करके आए हैं और इनको बाहर वनडे से किया जा रहा है। लॉजिक चेक करिएगा, बुरा ये T20 से में कर रहे हैं और बाहर इनको वनडे में किया जा रहा है। मैं अभी भी एक चीज के साथ एग्री करता हूं कि बाबर आजम इज बेटर प्लेयर इन ओडीआई एंड टेस्ट, उसको वही खिलाओ। बट बाबर को वनडे से बाहर करोगे ना, थोड़ा सा मेरा आपके साथ मसला हो जाएगा, क्योंकि बाबर आजम वनडे में फिर भी 50-60 कर जाता है, अपने अपने कार्य, लेकिन कर जाता है वो। मैच विनर वनडे में भी नहीं है, मैच विनर किसी भी फॉर्मेट में नहीं है, बट वनडे में फिर भी कुछ बेटर है। सही है भाई। आमिर अब्बा कमेंट्स, उमर भाई आपके लगता है पाक टीम मेरिट पे टीम आएगी, यहाँ दमाजी लेकर चलेंगे क्रिकेट? भाईजान आप तो अगर ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं, इनको पाकिस्तान से है कुछ प्यार, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट मेरिट पे चलेगी। लेकिन अगर अभी भी यही चीजें होंगी, अभी भी यही तमाशबिनियां होंगी, तो फिर सॉरी टू से भाई, फिर मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट हमारी बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि हर वर्ल्ड कप के बाद हम देखते हैं कुछ होता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, कहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई कुछ होगा। सागर भाई कैसे हो आप? मैं ठीक, आप बताओ जी। नीतीश, उमर भाई वाचिंग यू फ्रॉम बिहार, बहुत शुक्रिया, लव यू। सुभाष, पाकिस्तान कब खुद की गलती पकड़ेगा, पहले खुद को गलती सुधारो। जी जी बिल्कुल यही बात है, मैं तो अभी बोल रहा हूँ आगे कि सब चीजों को छोड़ दो, अपनी क्रिकेट को बेहतर करना शुरू कर दो। ये पीएसएल जो हमारी सबसे घटिया सर्कस है ना, इससे बाहर निकलो। तो ये पीएसएल सबसे कोई बिगेस्ट फ्रॉड देखना है तो वो पीएसएल है। पीएसएल में ये सारे के सारे अपने आप को कोहली बना के बैठे होते हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट आती है परफॉर्मेंस नहीं होती। ये पीएसएल में अभी देखना, बाबर आजम आपको 2-3 मार के देगा, शाहीन अफरीदी ऊपर से आएगा, लोहरचंदी की तरफ से ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देके चला जाएगा, शदाब आएगा, लेफ्ट स्पिन हो रही है जी, शदाब गुगलियां फेर रहा है, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी भाईजान खुद जाएगी। उसके बाद जी गौतम लिखते हैं, भाई मेरा नाम भी ले लो जी, गौतम आपका नाम ले लिया जी। शिलंदर यादव लिखते हैं, भाई आपका फेस विराट जैसा है। भाई विराट ये मेरे लिए बहुत बड़ी अंदर है, मैं विराट कोहली का फैन भी हूँ, मेरा वो बियर्ड स्टाइल बालों का तो वो विराट की तरह ही होता है, तो शायद थोड़ी सी सिमिलरिटी हो जाए। रणवीर, उमर भाई आप बहुत स्वीट हो, लव यू, बहुत शुक्रिया जी, लव यू टू। कमल भाई रोको कम बैक फॉर अफगानिस्तान और जी जी, वो सुनने में आया, मैंने वो शेड्यूल भी देख लिया, जून में होनी है शायद, एक टेस्ट और 3 वनडे हैं, वो भी बड़ी दूर है यार। भाई सब मित, भाई आप जिंदा दिल हो, खुश रहो हमेशा भाई।